ये मूवी एक कल्ट के बारे में है और ये कोई आम कल्ट नहीं था, क्योंकि इस कल्ट में रहने वाले लोग बाकी दुनिया से अलग रहा करते थे, बल्कि वो दूर दराज किसी पहाड़ या जंगल में बसते थे। कल्ट में मोस्टली सारी औरतें ही थी और बस एक आदमी था जिसका नाम शेपर्ड था, और जो दरअसल शेपर्ड था वो इस कल्ट का लीडर था और वो सारी औरतों को गाइड करता था और सारी औरतें उसे फॉलो भी किया करती थी। और ये जो कल्ट था ये दो ग्रुप में डिवाइड था, जिनमें से एक ग्रुप तो वाइफ्स का था और दूसरा ग्रुप डॉटर्स का था। वाइफ्स की ड्रेस का कलर पिंक और डॉटर्स की ड्रेस का कलर ब्लू होता है, और ये सारी शेपर्ड की ही वाइफ और बेटियां थी। और ये सभी लोग शेपर्ड को ही अपना गॉड समझते थे, और यहाँ तक कि ये भी मानते थे कि शेपर्ड ने ही इन्हें जिंदगी दी है, और जिसकी वजह ये थी कि ये सारी औरतें शेपर्ड को किसी बुरी हालत में मिली थी, क्योंकि उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं थी और शेपर्ड ने ही उनको जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाया। शेपर्ड ने उन्हें वो लाइफ दी जो कि उनके लिए काफी ज्यादा पीसफुल हो, और ये सारी औरतें इस जिंदगी में इतनी मगन हो गई कि वो शेपर्ड को ही अपना गॉड मानने लगी, और ये शेपर्ड की हर बात मानती थी। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये उसकी गुलाम बन चुकी थी। इन लोगों का जीने का लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा अलग था, और जो उस दुनिया के आम लोग थे ये उन लोगों से तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे। यहाँ तक कि इनमें से अगर कोई बीमार भी हो जाया करता था तो ये लोग उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया करते थे। और इस कल्ट के बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल भी थे जो कि शेपर्ड द्वारा बनाए गए थे, और इन सारे रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली ही फॉलो किया जाता था। और अगर किसी लेडीज को पीरियड्स आते थे, जो कि एक आम बात है, तो उस लेडी को उन कल्ट से अलग कर दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना यह था कि ऐसे टाइम में वो लेडीज बिल्कुल इम्प्योर हो जाती है। और यहाँ तक कि अगर यहाँ पर कुछ बात भी हो जाती थी तो ये सिर्फ शेपर्ड को ही बता सकते थे। और यहाँ पर हर समय, जैसे कि खाना खाते वक्त, सोते समय, सिर्फ शेपर्ड को ही याद किया जाता था। और यही नहीं, यहाँ के लोगों को शेपर्ड पे इतना भरोसा था कि वो सोचते थे कि वो उन्हें एक इंटरनल लाइफ दे सकता है। शेपर्ड की उन बेटियों में से एक बेटी थी जिनको वो सबसे ज्यादा लाइक किया करता था, उसका नाम शेला था, क्योंकि शेपर्ड समझता था कि वो सब लोगों से ज्यादा प्योर है, लेकिन वो वाकई में सबसे अलग थी। और इसकी माँ की मौत इसको पैदा करते समय हो गई थी, और शेला हमेशा अपनी मदर के बारे में शेपर्ड से पूछा करती थी, लेकिन शेपर्ड ने कभी उसका सही से आंसर नहीं दिया। बस वो इतना कह दिया करता था कि तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और तुम भी उन्हीं की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और इस कल्ट में दो औरतें ऐसी भी थी जिन्हें बाकी कल्ट से अलग रखा जाता था। वो इन लोगों से थोड़ी दूर एक कैबिन में रहा करती थी, और इन दोनों की दूर रहने की वजह ये थी क्योंकि उनमें से एक औरत थी जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, और जो दूसरी औरत थी उसका नाम सैरा था। तो शेपर्ड को ये लगता था कि ये इम्प्योर हो चुकी है, क्योंकि उसने शेपर्ड की कुछ बातें मानने से इनकार कर दिया था। ये लोग उन्हें खाना तो देते थे लेकिन कभी भी अपने पास नहीं बैठाते थे, और सभी लोग उनसे नफरत किया करते थे। इवन शैला भी ये सोचती थी कि वो एक इम्प्योर है। और अगली सुबह जब शैला भेड़ों को चराने जाती है तो उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये सब क्या हो रहा होता है, और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और इसी वजह से वो एक भेड़ को भी मार देती है, और वो अपने इस इशू को किसी के साथ डिस्कस नहीं करती। और भेड़ के बारे में वो बोल देती है कि वो सो गया था, तभी कुछ डॉग्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया, और शेपर्ड उसे कुछ नहीं कहता और माफ कर देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वो शेपर्ड को आकर वार्न करती है कि तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ, वरना हम सबको अरेस्ट कर लेंगे। और इस बात को लेकर शेपर्ड बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और अपनी सारी वाइफ्स और डॉटर्स को इकट्ठा करता है, और तभी शेपर्ड उन लोगों को बताता है कि ये दुनिया के लोग हम लोगों को जीने नहीं देंगे, इसीलिए हमें ये जगह छोड़नी होगी। और शेपर्ड बोलता है कि जैसे हमने इस जगह पर आकर कब्जा किया था, ऐसे ही हम कहीं और जाकर उस जगह पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन शैला के अलावा वहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं कि अब हम किसी नई जगह पर जाएंगे, और उसी दिन ये लोग अपना सारा सामान लेकर किसी नई जगह की तलाश में निकल जाते हैं। रात को ये लोग आराम कर लिया करते थे और दिन में अपनी दूरी तय कर लिया करते थे। और जब से शैला को पहली बार पीरियड्स का एक्सपीरियंस हुआ था तो उसको बुरे बुरे सपने आते थे, और खासकर उसको शेपर्ड के बारे में बुरे बुरे ख्याल आते थे। उसको लगता था कि कुछ तो बुरा हो रहा है, और इसी दौरान इन्हें ढूंढते ढूंढते एक पुराना खाली घर मिल जाता है, क्योंकि सर्दी का मौसम था और बिना शेल्टर के रहना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और इतनी सर्दी होने के बाद भी शेपर्ड वहाँ पर रहने से इनकार कर देता है, और शेपर्ड
शेपर्ड बोलता है कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि ये टूटे हुए लोगों का घर है और हम उन सबसे अलग हैं और हमें इन जैसा नहीं बनना। तो ये लोग वहीं पर टेंट लगाकर अपनी रात गुजार देते हैं और फिर शैला की किसी एक बहन को उसके पीरियड्स के बारे में पता लग जाता है और वो सबको ये बात बता देती है और ये बात शेपर्ड को भी पता लग जाती है और शेपर्ड को पता लगने के बाद वो शीला को कुछ दिनों के लिए शैरा के साथ रख देता है और इसी दौरान शैला को बहुत कुछ बताती है, खासकर उसकी मदर के बारे में और शेपर्ड के बारे में। और वो बोलती है कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार थी क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो गया था और उनको एक डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन शेपर्ड की वजह से वहाँ पर डॉक्टर नहीं आया और इसी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई। तभी शैला शैरा से पूछती है कि आप यहाँ पर अभी तक क्यों हैं, आप ये सब छोड़कर चली क्यों नहीं जाती। तभी शैला से बोलती है कि अब मैं इस जिंदगी की आदी हो चुकी हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लेकिन हकीकत में उसके दिल में शेपर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत थी क्योंकि वो शेपर्ड की रियलिटी और इस कल्ट के बारे में सब कुछ जानती थी और यही वजह थी कि उसको सब लोगों से अलग रखा गया था ताकि वो किसी और को ना भड़का सके। अब क्योंकि शैला को भी सब कुछ पता लग गया था तो कहीं ना कहीं वो भी शेपर्ड से नफरत करने लगी थी, लेकिन वो अपनी ये फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि सभी लोग उसे गॉड समझते हैं और कई दिन तक ये लोग अपना सफर तय करते हैं और काफी दिनों से ये लोग चल ही रहे होते हैं। और तभी शेपर्ड इन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों को हेवन में ले जाऊंगा और एक एटर्नल लाइफ दूंगा। और सफर के दौरान उसमें एक औरत थी जिसका नाम एडेरेल होता है जो कि प्रेग्नेंट थी और उसे तभी याद आता है कि अब तो उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका है। वो बहुत रोती है और चिल्लाती है पर ना तो वो सही जगह थी और ना वो सही समय था और वो सब उसके कंट्रोल में भी नहीं था और बाकी औरतें उसकी हेल्प तो करती हैं लेकिन बर्थ देकर उसकी डेथ हो जाती है और इसकी डेथ की वजह से बाकी लोग तो दुखी थे, लेकिन शेपर्ड पर इस चीज का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ये सब लोग मिलकर उसकी डेड बॉडी को वहीं पर जला देते हैं। और तभी शैला आगे आती है और इस सब के लिए वो सिर्फ शेपर्ड को ही ब्लेम करती है और वो शेपर्ड से बोलती है कि इसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं। लेकिन सैरा अब उस कल्ट का पार्ट नहीं होती क्योंकि वो उनको छोड़ चुकी होती है और एड्रियल ने जिस बच्चे को पैदा किया था वो एक लड़का था और इस कल्ट का एक रूल था कि इस कल्ट में सिर्फ एक ही मर्द होना चाहिए, इसीलिए वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसीलिए सैरा उस बच्चे के लिए वहां पर रुक जाती है, यहाँ तक कि वो शैला को भी समझाती है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो और अपनी बहनों को जाकर समझाओ। लेकिन शेपर्ड उन सबको लीड कर रहा होता है, लेकिन ये सब लोग थक जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। तभी देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शेपर्ड खुद ही रास्ता भूल गया हो और तभी शेपर्ड की एक बेटी बोलती है कि शायद हमें अलग रास्ते पे जाना चाहिए, जिसकी बात सुनकर शेपर्ड उस पर भड़क जाता है और वो घसीटता है और बोलता है कि क्या अब तुम मुझे सिखाओगी कि मेरे को कैसे लीड करना है। यहाँ तक कि शेपर्ड सबके सामने उसको मारने भी लगता है और वो रोते रोते कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और इतना सब देखने के बाद भी उसकी कोई हेल्प नहीं करता और शेपर्ड उसको फिर घसीटता है और बोलता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मेरे को क्या करना है। और ये लोग फिर से अपना सफर जारी कर देते हैं और सारी औरतें शेपर्ड को ही फॉलो करती हैं और बहुत चलने के बाद फाइनली ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वो काफी बड़ा और खूबसूरत पहाड़ था और शेपर्ड उनको बोलता है कि मैं धरती पे ही तुमको जन्नत दे रहा हूँ और शेपर्ड बोलता है कि आज से हम इसी जगह पर रहेंगे और उसकी बात सुनकर सभी लोग खुश होने लगते हैं। तभी शेपर्ड लेक पर ही अपनी सारी बेटियों को नहलाकर इम्प्योर कर देता है और शेपर्ड ने अपनी वाइफों से वादा किया था कि वो उन्हें एक एटर्नल लाइफ देगा, लेकिन जो उसकी वाइफ्स थी उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये किस प्रकार की एटर्नल लाइफ के बारे में बात कर रहा है। उसी रात शेपर्ड सैला को एक टेंट में ले जाता है और इसी वजह से सैला को बहुत अजीब फील हो रहा था और आधी रात को शेपर्ड अपनी वाइफ को लेक तक ले जाता है और एक एक करके सबको पानी में डुबोकर मार देता है। और जब सुबह उनकी बेटियां जागती हैं तो वो देखती हैं कि उन सबकी माएं मिसिंग हैं और ये सब सिचुएशन देखकर वो सारी डर जाती है और वो सब शेपर्ड के पास जाती हैं जो कि लेक के पास बैठा हुआ था और उस लेक के पास इन सब की माओ के कपड़े भी पड़े थे। तो ये सब रोती हैं और शेपर्ड से पूछती हैं कि हमारी माएं कहाँ गई हैं। तभी शेपर्ड इन सब का जवाब देते हुए बोलता है कि मैं
मैं उन सबको एटर्नल लाइफ दे चुका हूँ। और तभी शेपर्ड उनसे बोलता है कि अब तुम लोगों को ही अपनी माँ की जगह लेनी होगी। और वो उनसे बोलता है कि अब तुम सब ही मेरी बेबियां बनोगी और मेरे साथ वो किया करोगी जो वो सब किया करती थी। और तभी शेपर्ड सैला को बोलता है कि तुम मेरी सबसे फेवरेट वाइफ रहने वाली हो और तुम इन सबको लीड भी करोगी और सिर्फ मेरा फोकस तुम पर ही रहेगा। तभी शैला आगे आती है और बोलती है कि मेरे को तुम्हारी बीबी नहीं बनना और ना ही मेरे को तुम्हारा ग्रेस चाहिए। और ये सब सुनकर शेपर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो शैला को एक थप्पड़ मार देता है। और तभी शैला को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए वो भी एक थप्पड़ मार देती है। और तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हमें पुलिस वाले दिखाए जाते हैं और हमें लेक पर बहुत सारी औरतों की डेड बॉडीज भी दिखाई जाती हैं। और उसी जंगल में शेपर्ड की भी डेड बॉडी मिलती है जिसको किसी ने बहुत बुरी तरह मारा था। अब क्योंकि उसको कोई नहीं जानता था तो ये बात तो क्लियर है कि उसकी बेटियों ने ही उसे मारा था और अब उसकी बेटियां जैसे चाहती हैं अपनी जिंदगी जी रही हैं। और इस मूवी से हमें ये पता लगता है कि जो शेपर्ड था वो एक बहुत ही ज्यादा जालिम इंसान था जो कि सिर्फ औरत का इस्तेमाल करना जानता था। और वो इतना बुरा इंसान था और उसका अंजाम भी बुरा हुआ और वो अपनी बेटियों के हाथ मारा गया। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।